हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुदेव की वृषभ लगन में 5वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर जुपिटर टॉरस असेंडेंट के 5th हाउस में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5th हाउस में 6 नंबर राशि है। 6 नंबर राशि बुध की है और ये डिटेल्ड ओरिएंटेशन का साइन है, क्रिटिकल एनालिसिस का साइन है। यहाँ से कुछ बीमारियां भी देखी जाती हैं, कुछ डेथ्स भी देखे जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी देखे जाते हैं। और इस राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। अब जुपिटर इज ए लॉर्ड ऑफ 11th एंड 8th हाउस विच इज कमिंग टू 5th हाउस इन 6 नंबर साइन। यहां 5th हाउस से हम वैसे तो बहुत ऑस्पिशियस चीजें देखते हैं। 5th हाउस का सिग्निफिकेंस बहुत ही अच्छा है, त्रिकोण हाउस है। और काल पुरुष कुंडली में 5th हाउस के सिग्निफिकेटर भी गुरुदेव हैं, यानी जुपिटर ही हैं। और फिर यहां पर जुपिटर एक मारक प्लैनेट के रूप में आके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5th हाउस से हमें क्या क्या मिलता है, और फिर एक एक चीज को हम देखेंगे कि यहां बैठ के जुपिटर कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके किस तरह के फल देंगे। इसको समझने में आपको भी आसानी रहेगी एंड वील ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। 5th हाउस से सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ, क्योंकि ये हमारी संतान का भाव है और संतान की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी उसका भाव है। तो अब यहां पर 8th हाउस से गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि संतान में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल जरूर रहेगी होने में, थोड़ी डिले, थोड़ी ऑब्स्टेकल, थोड़ी उसकी हेल्थ में, यानी कि जो भी चाइल्ड बर्थ होगा उसकी हेल्थ में भी थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी रह सकती है। लेकिन हमारे बच्चे होंगे बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, शार्प, इंट्यूटिव, क्योंकि 8th हाउस से हम ये सारी चीजें भी देखते हैं। एंड दे विल डेफिनेटली हैव सम डीप नॉलेज इन देयर लाइफ, हिडन नॉलेज। उनकी सेंस बड़ी शार्प होगी हमारे बच्चों की, और वो लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि 12वें घर का भी भाव है। तो बच्चों का कुछ इस तरीके से हम यहां से निकालेंगे। दूसरी चीज हम 5th हाउस से देखते हैं हमारी लव लाइफ। या लव लाइफ हमारी थोड़ी सी मिस्टीरियस रहेगी। वी लुक फॉर ए पार्टनर जिसके थोड़ा सा इंटेंसिटी हो, जिसकी हमारी लव में या हमारे रिलेशनशिप में। और लव लाइफ के खराब होने के चांसेस भी यहाँ बनेंगे। मतलब इट इज नॉट ए क्लियर कट सक्सेस इन योर लव लाइफ, देयर मे बी सम फेलियर्स बिफोर यू फाइनली गो इन टू वेडिंग। तो लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ रहने का योग बनता है, लेकिन इंसान काफी इंटेंस होगा ये लव अफेयर्स में। और तीसरी चीज हम 5th हाउस से देखते हैं हमारी एजुकेशन, और वो भी पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन। यहां पर इंसान इंटेलिजेंट तो अच्छा होगा। 8th हाउस का संबंध है, 8th हाउस डीप है, फिर गुरुदेव है, गुरुदेव सिग्निफिकेटर भी हैं इस घर के। और यहां जो है बुध की राशि है, बुध को भी हम ब्रेन और इंटेलिजेंस का प्लैनेट मानते हैं। और फिर 5वां घर है, तो यहां इंसान इंटेलिजेंट तो पूरा होगा, बल्कि यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उसकी एजुकेशन में कुछ न कुछ हर्डल्स, कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स आने की संभावना बनेगी। वो किस तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं? कुछ बीमारी से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ डिस्टेंट एजुकेशन की वजह से हो सकते हैं। सारी चीजें ही निकलती हैं 8th हाउस से।
तो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स की वजह से उसकी एजुकेशन में कुछ हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिले भी हो सकती है एजुकेशन। बट ये डिले या ये ऑब्स्टेकल्स उसकी बच्चे की इंटेलिजेंस की वजह से नहीं होंगे। इंटेलिजेंट तो होगा ही, शार्प होगा। और फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि का घर है, तो यहां हमारी बुद्धि शार्प होगी और बल्कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या हिडन नॉलेजेस का भी भंडार होगा। यानी कि हमें कुछ सब्जेक्ट्स की डीपर नॉलेज भी होगी, क्योंकि यहां एट्थ हाउस का संबंध है और हम उस नॉलेज को अपने प्रोफेशन में यूज करके पैसा भी कमा सकते हैं। हमारा ओकल्ट वगैरह में भी इंटरेस्ट हो सकता है, हमारे कुछ ग्रंथों की नॉलेज में भी, स्क्रिप्चर्स वगैरह की भी नॉलेज हो सकती है। कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में भी हम अपना टाइम यहां पर बिता सकते हैं। यानी कि नॉलेज के मामले में इट इज ए वेरी गुड प्लेसमेंट, और पर्टिकुलरली डीपर नॉलेज, और उन सब्जेक्ट्स की जो आम सब्जेक्ट्स नहीं है, जिनको लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, हिडन सब्जेक्ट्स। और दोस्तों फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, फिफ्थ हाउस हमारी पास्ट लाइफ कर्मा के बेनिफिट्स का हाउस है। तो यहां थोड़ी सी डेफिशिएंसी मिलती है। हालांकि गुरुदेव बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तो कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें यहां मिलेंगी। यहां पर मिक्स्ड फल हम देख सकते हैं। और फिर यहां पर हमारा पेट का घर है, हमारे स्टोमक, डाइजेस्टिव सिस्टम का हाउस है ये। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे, यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। 11वां घर भी छोटी मोटी बीमारी का है, 8th हाउस भी बीमारियों का घर है, तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली हमारे डाइजेशन में या स्टमक में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। और दोस्तों यहां पर गुरुदेव का अपना सिग्निफिकेंस तो आएगा ही आएगा। ये जो नेटिव है ये बहुत ही वाइज होगा, बहुत ही डीप होगा, थोड़ा मिस्टीरियस होगा। और अर्निंग्स वगैरह भी, जब 11th हाउस का संबंध 5th से हो जाता है, हम अर्निंग लेवल भी अच्छा ही देखते हैं। अब यहां ये देखने की बात है कि हमें सक्सेस, क्योंकि त्रिकोण घर है, हमें सक्सेस कितना मिलेगी यहां पर, उसके लिए हमें यहां के नक्षत्रों को देखना पड़ेगा और यहां पर बुध की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। देखो, जब भी हम किसी असेंडेंट को देखते हैं, किसी असेंडेंट का चार्ट देखते हैं, तो सबसे पहले आपको असेंडेंट की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। अगर असेंडेंट अच्छा बैठा हुआ तो 50% आपका चार्ट संभल जाता है। फिर यहां पर डिस्पोजिटर जो है वो बुध है, बुध को भी आप देख लो। अगर बुध ही नीच का पड़ा हुआ है, अगर बुध ही 8वें घर में है, 8वें घर में फिर भी हम मान सकते हैं कि बुध इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा। 8वें घर में अगर बुध चला गया तो आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कुछ सडन वेल्थ, सडन गेन्स दे सकता है, क्योंकि 5वें घर का मालिक 8वें में चला जाए तो वहां से कुछ निकालेगा, और फिर 8वें घर का 5वें में आ जाए तो कहीं ना कहीं हमें इनहेरिटेंस से गेन्स मिल सकते हैं, ज्वाइंट एसेट्स वगैरह से गेन्स मिल सकते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं, इन लॉज से गेन्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें अचानक हमें मिल सकती हैं। लेकिन अगर बुध 12वें में है या फिर डेबिलिटेटेड है तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, या फिर 3rd हाउस में है, 3rd हाउस में भी बुध वीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर उसके अलावा 3 नक्षत्र यहां पर मिलेंगे। पहला नक्षत्र है यहां पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो सूर्य देव का है। अगर ये जुपिटर उत्तर फाल्गुनी में है तो यहां पर यूं समझो कि कंफर्टेबल है। फिर आपको सूर्य की प्लेसमेंट भी देखनी होगी कि सूर्य किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है इस प्लेसमेंट को। अगर सूर्य देव अच्छे बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ आपको गेन्स अच्छे मिलेंगे, यानी कि 11वें घर के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और 8वें घर से भी कुछ गेन्स मिल सकते हैं। अब सूर्य का संबंध अगर 4थे घर से हो गया,
सूर्य अगर दूसरे घर में आ गया, सूर्य अगर 11वें घर में आ गया, तो यहां पर हमें 8वें घर से भी गेन्स मिल सकते हैं। 11वें से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सूर्य डेबिलिटेट हो गया या वीक पड़ गया कहीं, तो डेफिनेटली यहां पर थोड़ी डेफिशिएंसी जरूर आ जाएगी। दूसरा नक्षत्र है यहां पर हस्ता नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र तो थोड़ा मेहनत का नक्षत्र है, लेकिन हस्ता नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है, चंद्रदेव का है। तो चंद्र की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी है तो यहां पर बहुत अच्छे गेन्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि त्रिकोण का घर इन्वॉल्व है और जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा है, और फिर चंद्र और जुपिटर की भी मित्रता है। चंद्र अगर एग्जॉल्टेड साइन में बैठ गया या गेन्स के घर में बैठ गया या सेकंड हाउस में बैठ गया, तो डेफिनेटली यहां वेल्थ के योग बन जाएंगे, अच्छा पैसा कमाने के योग बन जाएंगे, आपकी रेगुलर इनकम भी अच्छी रहेगी। लेकिन हां, थोड़े से ऑब्स्टैकल जरूर रहेंगे लाइफ में। 8th हाउस से ऑब्स्टैकल्स जो मिलते हैं वो जरूर रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा लाइफ में, बट ओवरऑल फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे। और तीसरा नक्षत्र यहां मिलता है जिसके 2 चरण मिलते हैं, पहला और दूसरा चरण, वो है चित्रा नक्षत्र, मंगलदेव का। मंगलदेव के नक्षत्र में भी गुरुदेव आराम से ही इज कंफर्टेबल। फिर मंगल की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी कि मंगल कहां बैठा है। इफ मंगल इज वेल प्लेस तो यहां अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल अगर वेल प्लेस नहीं है तो यहां पर रिजल्ट्स में डेफिशिएंसी आ जाती है। अब दोस्तों, अब ये तो हो गया नक्षत्र। अब जो 11वां घर है उसका सिग्निफिकेंस भी हम इसमें मर्ज करके देखते हैं इस प्लेसमेंट में। 11वां घर हमारा लाभ भाव है, और 5th हाउस से हम बिग गेन्स देखते हैं, हेफ्टी गेन्स देखते हैं। तो यहां पर हेफ्टी गेन्स भी मिलने का योग बनेगा अगर थोड़ी सी यहां पर डिग्निटी अच्छी है जुपिटर की, यानी कि ऐसे नक्षत्र में बैठा है जिसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और बुध की कंडीशन भी अच्छी है। और फिर 11th हाउस से हम अपनी डिजायर्स देखते हैं, तो डिजायर्स भी यहां पर पूरी होने का पूरा योग बनता है अगर, अगेन आई विल से, कि डिग्निटी जुपिटर की अच्छी है। तो 11th हाउस हमारा नेटवर्क सर्कल का है, तो नेटवर्क सर्कल से यहां बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगी, एडवाइस मिलेगी, और नेटवर्क सर्कल से हमें हर तरह का फायदा होगा यहां पर। और नेटवर्क सर्कल हमारा काफी ज्ञानी होगा, ज्ञानी मीन्स नॉलेजेबल होगा। और 11th हाउस हमारे बड़े सिबलिंग्स का घर है, तो बड़े सिबलिंग्स की भी यहां सपोर्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। और हमारे बड़े भाई बहनों के अलावा 11th हाउस से हम छोटी मोटी बीमारी देखते हैं, बीमारी का योग थोड़ा बहुत बनेगा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 8th हाउस से भी हम वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। पर्टिकुलरली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में स्वेलिंग कभी कभी हो जाती है, थोड़ा हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक अपसेट रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन 11th हाउस का मेन सिग्निफिकेशन जो है वो लाभ है, इनकम है, तो यहाँ पर इनकम के योग जरूर बनेंगे, क्योंकि त्रिकोण घर है ये, और फिर जुपिटर जैसा प्लैनेट है, इस घर का सिग्निफिकेटर यानी कि कारक भी जुपिटर है, तो इसलिए हमें पैसा तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी साथ में रहेंगी। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं यू हैव कनेक्टेड टू द आउटकम ऑफ दिस प्लेसमेंट, and if this is the same placement in your chart, you can definitely work out and relate to our predictions. Or I think this is all for the day. If you are liking our videos, please subscribe our channel immediately, so that we should upload more and more videos for you. So friends, thank you very much. Have a nice time. We'll see you soon. Thanks a lot.